पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नशे में मरीजों से बदसलूकी करना डॉक्टर को पड़ा भारी, स्वास्थ्य सचिव ने किया सस्पेंड। सोमेश्वर में कार का दरवाजा खुलने से टकराया बाइक सवार, मौके पर मौत, 2 घायल। रुद्रप्रयाग को प्लास्टिक कचरा निस्तारण के लिए मिलेगा डिजिटल इंडिया अवार्ड, राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने 4 जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए चेतावनी जारी की है। सचिव ने जनपद देहरादून, उत्तरकाशी, पौड़ी और रुद्रप्रयाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के उच्चीकरण का काम किया जाना है। आगामी 23 दिसम्बर को सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा रोजगार मेले के आयोजन में शिरकत कर इन वेलनेस सेंटर में नियुक्ति पाने वालों की कोई जानकारी अभी तक शासन स्तर पर प्राप्त नहीं हो सकी है, जबकि रोजगार मेले में 19 युवाओं को मेले में तैनाती के संबंध में मुख्यमंत्री स्तर से नियुक्ति पत्र दिया जाना है। ऐसे में सीएमओ स्तर पर घोर लापरवाही सामने आने पर सचिव ने कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग संबंधी याचिका में अपना निर्णय सुनाते हुए मांग को खारिज कर दिया है। एकल पीठ ने कहा कि इस संवेदनशील मामले में एसआईटी टीम आईपीएस के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है। महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने मीडिया को बताया कि न्यायालय ने सरकार के क्रिमिनल साइड के अधिवक्ता को मामले में जोड़ने को कहा है। वरिष्ठ न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा के एकल पीठ ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग संबंधी याचिका में आदेश को 26 नवंबर 2022 को सुरक्षित रखा था। मामले के अनुसार अंकिता के परिजन आशुतोष नेगी ने याचिका दायर कर कहा है कि पुलिस और एसआईटी टीम मामले के महत्वपूर्ण सबूतों को छुपा रही है। एसआईटी टीम द्वारा अभी तक अंकिता के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। जिस दिन उसका शव बरामद हुआ था उसी दिन शाम को उनके परिजनों के बिना अंकिता का कमरा तोड़ दिया। जब अंकिता का मेडिकल हुआ था, पुलिस ने बिना किसी महिला की उपस्थिति में उसका मेडिकल कराया, जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध है। मेडिकल कराते समय एक महिला का होना आवश्यक था, जो इस केस में पुलिस द्वारा नहीं किया गया। जिस दिन उसकी हत्या हुई थी उस दिन 6 बजे पुलकित उसके कमरे में मौजूद था, वो रो रही थी। याचिका में ये भी कहा गया है कि अंकिता के साथ दुराचार हुआ है, जिसे पुलिस नहीं मान रही है। पुलिस इस केस में लिपापोती कर रही है, इसलिए इस केस की जाँच सीबीआई से कराई जाए। याचिकाकर्ता पत्रकार आशुतोष नेगी की याचिका में अंकिता के पिता और माता ने इम्पीचमेंट याचिका दायर की थी, जिसको न्यायालय ने आज खारिज कर दिया है। रुद्रपुर सिडकुल में लंबे समय से चल रहे अवैध पॉलीथीन के प्लांट पर जिला प्रशासन, सिडकुल और नगर निगम की टीम द्वारा संयुक्त छापेमारी में एक बड़ी कंपनी का पर्दाफाश हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद से एक्टिव मोड में दिख रहे प्रशासन के तेवर सख्त नजर आ रहे हैं। यहाँ प्रशासन ने सिडकुल की इस अवैध फैक्ट्री में छापेमारी कर लाखों के प्लास्टिक ग्लास और प्लास्टिक शीट के साथ ही प्लास्टिक बनाने वाले दाने भी जब्त किए। साथ ही कंपनी पर लाखों की पेनल्टी भी लगाई। आपको बता दें कि लगातार प्रशासन द्वारा प्लास्टिक के उपयोग और उनके उत्पादन को रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए जा रहे थे, लेकिन कुछ कंपनी चोरी छुपे इन प्लास्टिक के गिलासों का उत्पादन कर रही थी, जिसकी जानकारी मिलते ही प्रशासन ने छापेमारी कर सिडकुल की फैक्ट्री में बन रहे प्लास्टिक के गिलास को जब्त कर लिया। साथ ही फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए लाखों की पेनल्टी भी लगाई। को भी और हम लोगों को भी कई तरह से अलग अलग समय में सूचना मिलती रहती थी, नगर निगम के माध्यम से भी, तो हम लोगों के अभियान चलते रहते थे। इसी क्रम में आज जो ये सिडकुल क्षेत्र में एक प्रतिष्ठान है, जिसमें सूचना प्राप्त हुई कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, तो हम लोग ने एक संयुक्त अभियान के तहत यहाँ पे कार्रवाई की है और काफ़ी मात्रा में इसमें ऐसे पदार्थ मिले हैं जो कि नियमों को उल्लंघन प्रतीत होते हैं। इसके संबंध में नगर निगम टीम भी यहाँ पर है, सिडकुल की प्रशासन की भी टीम है, हमारी भी टीम यहाँ पर है। जो भी इसमें नियमतः सुसंगत प्रावधानों तक कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। इस वर्ष औली में अभी तक बर्फबारी के न होने से औली पहुंच रहे पर्यटकों को मायूसी हाथ लग रही है। औली पहुंच रहे पर्यटक घुड़सवारी का आनंद उठा रहे हैं। क्रिसमस और नए साल पर पर्यटकों का औली में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। पर्यटक बर्फ और यहाँ पर पड़ी बर्फ का आनंद उठाने के लिए हर वर्ष भारी तादाद में पर्यटक औली पहुँचते हैं, लेकिन इस वर्ष औली पहुँच रहे पर्यटकों को औली में बर्फबारी देखने को न मिलने से मायूसी हाथ लग रही है। जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग मरीजों से अवैध वसूली करने को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहता है। जिला चिकित्सालय के हड्डी रोग विभाग के कर्मचारियों ने पट्टी बदलने के एवज मरीजों से अवैध वसूली की है। जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। ग्रामीण क्षेत्र की एक महिला के बच्चे के हाथ में चोट लगी थी और महिला बच्चे के हाथ में पट्टी कराने के लिए कोटेश्वर स्थित स्वामी माधव आश्रम जिला अस्पताल पहुंची। यहां पहुंचने पर चिकित्सक ने एक्सरे करने के लिए बाहर भेजा और जब पट्टी करने की नौबत आई तो महिला से 850 रुपए देने की डिमांड कर दी। इतना ही नहीं, चिकित्सालय में दवाई होने के बाद भी चिकित्सक ने बाहर की दवाइयां लिख दी।
चिकित्सालय प्रबंधन ने पूरे मामले में जांच उठा दी है। खुद जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक भी स्वीकार कर रहे हैं कि इस प्रकार के मामले पहले भी आ चुके हैं और अब इन मामलों में विधायक और जिलाधिकारी की संस्तुति के बाद कार्यवाही की जा रही है। ये मामला जो है पैसे लेने का मामला है, तो मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ भी पैसे का लेन देन हो, जो भी मरीज या मरीज के अटेंडेंट्स वगैरह जहाँ भी पैसा देते हैं तो उसकी रसीद अवश्य ले लिया करें काउंटर से। और इस प्रकार का जो है प्रकरण पहले भी हो चुके हैं और हमारे क्षेत्र के जो माननीय विधायक जी हैं और जिलाधिकारी महोदय हैं, उनके भी संज्ञान में ये बात आ गई है। उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं और शीघ्र ही इस पे जो है कार्रवाई अमल की जाएगी। सर, क्या इसमें डॉक्टर भी सम्मिलित है? जी, हमारे सीएमओ साहब को जिलाधिकारी महोदय ने आदेश दिए हैं, जो हमारे चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि ये जांच करके मुझे आप जो है रिपोर्ट सबमिट करेंगे और तदनुसार जो है कार्रवाई करेंगे। क्योंकि ये मामला जो है उन्होंने भी उठाया था, हमारे जो सांसद प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा भी ये मामला उठाया गया था। उन्होंने कहा विगत 3-4 साल से ये मामले इस प्रकार के जो है घटनाएं हो रही हैं यहाँ पे। मैं हॉस्पिटल गई थी, मेरे बच्चे पे चोट लगी थी, मैंने एक्सरा बाहर कराया, उन्होंने पट्टी कराने की 850 दी। और दवाई कहाँ से लिया आपने? दवाई भी बाहर से। दवाई डोईवाला विधानसभा के तमाम ग्रामीण और वन जंगल से लगे क्षेत्रों में हाथियों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। पहले हाथियों ने किसानों की फसल को तहस-नहस कर बर्बाद कर दिया, अब उसके बाद ही जंगली हाथी लोगों के घरों को भी निशाना बना रहे हैं। नकरौंदा क्षेत्र में लगातार हाथियों द्वारा किसानों की फसलों को रौंदा जा रहा है। कई दिनों से लगातार हाथी किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, जिससे परेशान होकर नकरौंदा क्षेत्र के किसानों ने डोईवाला वन क्षेत्र अधिकारी का घेराव कर ज्ञापन सौंपा और मांग करी कि वन विभाग द्वारा हाथियों को जंगल में रोका जाए। हाँ, आजकल हाथी गेहूँ की फसल में और गन्ने की फसल में आ रहा है। ये सोलर फेंसिंग कहीं कहीं क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसको हम ठीक करवा रहे हैं। कहीं करंट भी वीक हो गया था, तो उसको भी हम ठीक करवा रहे हैं। तो मेरा उम्मीद है कि अब 1-2 दिन में जो है ये हाथी की समस्या से जो नुकसान हुआ है वो नियमतः जो शेड्यूल के अनुसार है उनको मुआवजा दिया जाएगा। उसकी नपत होगी, नपत के हिसाब से। नगरनाथ क्षेत्र में तो आजकल 2-3 दिन से आया है, वैसे पिछले 2-3 सालों से तो मैंने नहीं देखा यहाँ, क्योंकि पहले 2-3 साल से पहले तो बहुत था, उसके बाद यहाँ ट्रीटमेंट हो गया था, तो अब 1-2 दिन से आ रहा है। तो उसको शिमला माजरी में जो है जगह जगह रास्ते हैं, गड्ढे हैं, तो उनको लीक होकर के वो वही से निकल रहा है। कई दिनों से हम लोग जो है वन अधिकारियों को सूचना दे रहे हैं, शिकायत दर्ज करा रहे हैं, लेकिन हमारी नहीं सुनी जा रही है। और आए दिन लगभग 4 दिन से लगातार जो है 4 दिन से हाथी हमारे क्षेत्र में, हमारे घरों में घुस रहा है। इसलिए हम बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद इनको फ़ोन करते हैं। एक तो इनके पास इलेक्ट्रो फेंसिंग जो लगाई है वो बेकार पड़ी हुई है, मजदूर इनके पास नहीं है, पैसा बैटरी बदलने के लिए पैसा इनके पास नहीं है। तो हम लोगों ने आज जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान होने के बाद और अपनी जान, रात को तो इतना माहौल बन गया कि हम जाने बचानी मुश्किल हुई हाथियों से। तो हमने एक ज्ञापन देने आए हैं और घेराव करा है हमने आज रेंजर अधिकारी जी का। और ज्ञापन में हमारी जो मांग है साधारण सी 6 मांगे हैं। सबसे पहली मांग है हमारे क्षेत्र को लगातार जो इलेक्ट्रो फेंसिंग के वायर से 24 घंटे सुविधा में रखा जाए। दूसरी मांग है वन गुज्जरों को, जो वन गुज्जरों द्वारा जो जंगल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और जगह जगह जो है पूरे जंगल को प्लेन कर दिया है। हमारी कोई डिमांड नहीं है, हमारी तो समस्याएं हैं, उन्हें वन विभाग दूर करे। डेली हमारे खेतों का और हमारे घरों को जंगली हाथियों द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कल भी हमने इसी बारे में बात की थी मीडिया के साथ भी और वन विभाग वालों के साथ भी, लेकिन उसके बावजूद रात में फिर जाके हमारे यहाँ कम से कम 100-150 फुट के करीब चार दीवारी गिरा दी गई है और फसलों को नुकसान पहुंचाया गया है। उसमें करंट की तारें भी थी, अगर उन्हें करंट लग जाता तो आज हम लोग हो सकता जेल में होते। लेकिन वन विभाग के जो हाथी हैं वो डेली नुकसान पहुंचा के और घरों को जंगल में आ जाते हैं और ये घरों में सोए रहते हैं वन विभाग के कर्मचारी। हम चाहते हैं कि जंगल के साथ साथ पूरे गांव की सुरक्षा हेतु दीवार बनाई जाए, जिससे कि किसी भी तरह का जानवरों नुकसान ना पहुंचा सके। जनपद पिथौरागढ़ के तेजम तहसील में पिथौरागढ़ और बागेश्वर को जोड़ने वाला
एकमात्र झूला पुल जो कि 2018 की आपदा की भेंट चढ़ गया था। इसके बाद शासन और प्रशासन ने इसमें अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की, जिससे कि झूला पुल नहीं बन पाया। अभी स्थानीय लोगों ने श्रमदान करके 70 से 75 मीटर लंबा अस्थायी पुल बनाने का काम किया, क्योंकि स्थायी लोगों की रोजमर्रा की आवश्यक सामग्री चाहे पिथौरागढ़ से बागेश्वर जिले में हो या बागेश्वर जिले वालों का पिथौरागढ़ जिले में हो, इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्होंने इस अस्थायी पुल का निर्माण किया। भारी भीषण आपदा के कारण जो बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला झूला पुल रह गया था, और जिससे अभी ग्राम प्रधान और जनप्रतिनिधियों द्वारा रामगंगा नदी पर एक अस्थायी पुल का निर्माण किया गया है, जिससे बच्चे स्कूल आवागमन हो पा रहा है। और बार बार सरकार से निवेदन करने पर सरकार ने उसी से 200 मीटर नीचे पक्का जो बड़ा पुल वहाँ बड़े गाड़ियों का वाहन जो पुल बना है स्वीकृत कर दिया गया है। मैं माननीय विधायक सुरेश गढ़िया जी और पुष्कर धामी जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और जल्द ये भी अगर झूला पुल भी स्वीकृत हो जाए तो क्षेत्र के विकास के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। 2018 की आपदा में जो है आपदा की भेंट चढ़ गया, तब से ये पुल जो है न बन पाया, न आज तक इसकी सुध जो है कोई ले पाया। और प्रदेश में जो है डबल इंजन की सरकार चल रही है, और ये दूसरी बार जो है डबल इंजन की सरकार चल रही है, और तब भी इस पुल को देखने वाला, इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। और वर्तमान समय में हम इस पुल से आवागमन जो होता था बागेश्वर जनपद और पिथौरागढ़ जनपद के लोगों का आवागमन जो है इस पुल से होता है। और क्षेत्रीय जनता द्वारा या विभागों द्वारा जो सहयोग इसमें अपने श्रमदान से 70 मीटर का एक अस्थायी पुल बनाया गया है, और जो है उससे बच्चे जो है स्कूल को आ रहे हैं, और क्षेत्रीय जनता जो है उससे आवागमन कर रही है। बरसात में नदी का उफान पे नदी होती है, उस समय जो है हमारे बच्चों को और क्षेत्रीय जनता को जो है 7 किलोमीटर दूर से जो है घूम के आना पड़ता है। और बच्चों को जो है सुबह का जब स्कूल होता है तो रात्रि के समय ही सुबह जो है अंधेरा रहता है, तो उसमें जो है अपने घरों से निकल के बच्चे आते हैं। तो कब कौन सी अनहोनी हो जाए, कौन सी घटना हो जाए, पूरे क्षेत्र के जितने अभिभावक हैं वो भी चिंतित रहते हैं अपने बच्चों को लेकर। और क्षेत्रीय जनता तो मैं रोज़ तो है ही है, क्योंकि 2018 से आज तक इस पुल की सुध देने वाला कोई नहीं है। चमोली के देवाल में डॉक्टरों ने वहां पर काली पट्टी बांधकर ब्लॉक प्रमुख का विरोध किया। आपको बता दें कि 12 दिसंबर को बीडीसी बैठक से डॉक्टर को सदन से बाहर किया गया था, जिसको लेकर डॉक्टर अक्षत थापा ने कहा कि मेरे साथ ब्लॉक प्रमुख दर्शनदारियों ने दुर्व्यवहार किया। इस संबंध में चिकित्सक संघ ने प्रमुख पर खुले रूप से डॉक्टरों का अपमान करने का आरोप लगाते हुए चिकित्सकों ने सार्वजनिक माफी मांगने की मांग करते हुए पीएचसी देवाल के चिकित्सकों ने बाह में काली पट्टी बांधकर कार्य करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। आज हम काली पट्टी बांध कर कार्य कर रहे हैं, अपना विरोध जताने के लिए, क्योंकि विगत 12 दिसंबर को मुझे निर्देश हुआ था कि मैं क्षेत्र पंचायत की बैठक जो कि केस में आयोजित हुई थी 12 तारीख को, वहाँ पे जाके अपने विभाग का प्रतिनिधित्व करना। मैं ससमय वहाँ पहुँचकर जब अपने विभाग का प्रतिनिधित्व करने गया स्वास्थ्य विभाग का, जब उस बैठक में जब स्वास्थ्य विभाग का क्रम आया और पूछा गया कि स्वास्थ्य विभाग से कौन प्रतिनिधित्व करने आया है, तो मैंने बताया कि मैं प्रतिनिधित्व करने आया हूँ। तब उस सभा में सभी के समक्ष, सभी मीडियाकर्मी, सभी अधिकारीगण, सभी और लोगों के समक्ष ब्लॉक प्रमुख जी द्वारा मुझे अभद्र भाषा में और यह कहा गया, अभद्र लहजे में यह कहा गया कि आप सक्षम अधिकारी नहीं हैं और आपकी यहाँ ज़रूरत नहीं है और आप यहाँ से बाहर चले जाइए। मैंने यह बताया कि मैं एक चिकित्सा अधिकारी हूँ और अपने विभाग का प्रतिनिधित्व करने आया हूँ पूरी तैयारी के साथ, लेकिन मुझे अपनी बात रखने का वहाँ मौका नहीं दिया गया और धमकाते लहजे में कहा गया कि आप यहाँ से बाहर चले जाइए। मैं चिकित्सकों पर जनप्रतिनिधियों द्वारा इस तरह के व्यवहार से बहुत आहत हूँ और जो भी चिकित्सक इतने दूरस्थ क्षेत्रों में कार्य करने आते हैं, इस प्रकार का व्यवहार उनका मनोबल तोड़ता है।
रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में हरिद्वार हाईवे पर ARTO ऑफिस के सामने 3 युवकों पर कार सवार युवकों ने हमला कर दिया। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवकों को बीच सड़क पर दौड़ा कर पीटते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। वहीं इस मामले को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने मंगलवार को कोतवाली का घेराव किया और साथ ही मामले की तहरीर पुलिस को दी गई है। इसमें ये वीडियो हमारे पास अभी भी आया है और ये सूचना जो है थाने पे काफ़ी लेट से आई है, तो इसमें जांच पड़ताल अभी चल रही है। मौके पे हमारा जो हल्का प्रभारी है वो मौजूद है, आसपास के लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। तो फिर जो वीडियो में जो लोग हैं, जो भी इस तरह का सार्वजनिक स्थान पे विधि विरुद्ध जो भी कृत्य करते हुए दिख रहे हैं, उनके विरुद्ध इसमें जो है कार्रवाई की जाएगी। इसी के बारे में जांच पड़ताल करने के लिए मौके पे अभी वहाँ पे हमारा हल्का प्रभारी मौजूद है, तो वहाँ से वो पूछताछ करके जो है सारी डिटेल लेकर के वापसी में इसमें जो है आवश्यक कार्रवाई हम लोग जल्दी से जल्दी करेंगे। वीडियो आइडेंटिफाई होगा, वो आसपास के लोग ही बता पाएंगे कि वो लोग कौन हैं, है ना, क्योंकि थाने पे आने वाले लोग और जो वहाँ लोग थे मौके पे झगड़ा जो कर रहे थे, उनको वेरीफाई कर लिया जाएगा, उसी के आधार पर कार्रवाई की। जनपद उत्तरकाशी के ब्रह्मखाल बाजार में बना एकमात्र सार्वजनिक सुलभ शौचालय स्वच्छ भारत मिशन को आईना दिखाता नजर आ रहा है। ब्रह्मखाल बाजार में यमुनोत्री हाईवे पर बने इस शौचालय की रखरखाव और साफ सफाई का संपूर्ण जिम्मा पर्यटन विभाग उत्तरकाशी के पास है और पर्यटन विभाग ने इसकी देखरेख और साफ सफाई के लिए सफाई कर्मी को भी तैनात किया है, लेकिन कई दिनों से शौचालय में सफाई तो नजर नहीं आ रही है। शौचालय की नियमित सफाई को लेकर यहाँ के व्यापार मंडल और स्थानीय लोगों ने कई बार पर्यटन विभाग उत्तरकाशी से शिकायत की, लेकिन शिकायतें करने के बाद भी चंद दिनों के लिए तो स्थिति में सुधार आता है और फिर शौचालय की स्थिति चस की तस बन जाती है। यहाँ पे सुलभ शौचालय है, जो कि पूरे व्यापार ब्रह्मकाल में एक ही सुलभ शौचालय, न कहीं मूत्रालय न कुछ है। इसकी दयनीय स्थिति है, तो इतना गंदा है, यहाँ लोग अंदर जाने को डरते हैं, इसलिए भारी अपनी गंदगी फेंक देते हैं। न तो इसकी सफाई है, सुनने में आया यहाँ पानी नहीं है, जो सफाई कर्मचारी यहाँ पे है कि पानी नहीं है। अब पानी कौन देगा? पानी देगा पर्यटन, जिसका ये सुलभ शौचालय बना रखा है, ठीक है जी। और यहाँ लोग पूरे बाजार, बहुत लंबी बस्ती है, सुलभ शौचालय एक ही है पूरे ब्रह्मकाल का। और पर्यटन विभाग के अधिकारी बात करने पे वो जो है सुनते नहीं। उन्हें जब कहा गया कि आपका शौचालय गंदा है, उनके द्वारा जो कर्मचारी रखा गया उसको बार बार बोला गया। जब गाँव से आते लोग आते तब बताते कि आपके शौचालय की स्थिति है, तब जाके हम कल भी आए थे, यहाँ देखा, उसकी वीडियो हमने पर्यटन अधिकारी को भेजी। आज थोड़ा बहुत सफाई चल रही है अंदर, अभी पर्यटन में सफाई चल रही है, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। रमोड़ जी, सुनने में तो ये भी आया कि जब आप लोग शिकायत करते तभी इसकी सफाई हो पाती है और बाकी फिर स्थिति जिसकी तस बन जाती है, क्या ये क्या कहना चाहेंगे? 3 महीने 4 महीने में जब लोग गाँव से आते हैं, शौचालय में जाने लगते हैं, महिलाएँ हैं, पुरुष हैं, वो आते हैं कि देखो आपका शौचालय इतना गंदा पड़ा हुआ है। तब हम लोग जागते हैं, हम अपनी दुकानों में हैं, भाई हमें भी बार बार शौचालय देखना वो नहीं है। तब हम आए, देखा कल। हम यहाँ पे बात करेंगे सुलभ शौचालय की, जो कि मात्र ब्रह्मखाल में एकमात्र सुलभ शौचालय है। पहले जो शौचालय थे वो रोड के कारण टूट गए हैं। आज की डेट में एक ही शौचालय बाजार में है और उस शौचालय की इतनी बुरी स्थिति है कि यहाँ जो है अंदर मुंह डालने की हिम्मत नहीं होती, इतना गंदा पड़ा हुआ है। पर्यटन विभाग इतना मतलब सुनने को राजी नहीं है। पर्यटन विभाग के इतने बुरे हाल है, सुनने को राजी नहीं है, जो कि कई साल 2 साल 3 साल से यहाँ पे पानी नहीं है, तो सफाई भी कहाँ से हो पाएगी। यहाँ शौचालय में इतने बुरे हाल हैं कि आदमी का अंदर मुंह डालने के लिए मतलब मुंह नहीं डाला जाएगा। और अगर इसी तरह इस शौचालय की अगर स्थिति रही तो यहाँ पे जो है बीमारियों को मतलब कई बीमारियों को न्योता मिल रहा है शौचालय की गंदगी होने से, और इसमें आदमी भी जाने लायक स्थिति नहीं है। मैं पर्यटन विभाग को हिदायत देता हूँ कि अगर इसी तरह की स्थिति रही तो हम यहाँ पे जो है धरना प्रदर्शन हड़ताल करेंगे, अगर इसमें सुधार नहीं हुआ। दूसरी बात है, कर्मचारी भी हैं, तो कर्मचारी यहाँ पे डिग्री कॉलेज के कर्मचारी जो है यहाँ पे रह रहा है, वो सफाई में इतना ध्यान नहीं देता क्योंकि उनके पास काम बहुत है, इसलिए वो इसको व्यापारी आते हैं, पानी है नहीं तो उसे क्या कहते हैं, हम सफाई कहीं से करें, ठीक है ना है कनेक्शन है, हमने भाईबंदी से ले रखा, उसका भी 1000 रुपये का गाँव वालों से हाथ जोड़ कर, ठीक है। और लाइट का हर महीने 1000 रुपये बिल दे रही मैं, ठीक है। सारे व्यापारी हमें फोड़ने के लिए तैयार हैं, हमें बचाओ, क्या तो हमें हिस्सा हटा दो
अनि तो पानी लगा दो सही से, सब सुविधा दो हमें, क्या तो व्यवस्था दो हमें, अनि तो फिर हमें हटा दो इससे। ठीक है, हमसे आप लोगों से ये प्रार्थना है, ठीक है, सभी व्यापारियों के सामने और सभी अधिकारियों के सामने, ठीक है, हमारी समस्या सोल्व करेंगे तो हम रह जाएंगे और नहीं करेंगे तो हम नहीं रहेंगे, तो हम खाली कर देंगे। हमें बहुत परेशान, क्या फायदा है, हम किस के जूते खाएंगे, हम 4 जिले। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड औद्योगिकी एवं वानिकी महाविद्यालय रानी चौरी में संचालित अखिल भारतीय समन्वित मोटा अनाज शोध परियोजना विगत कई वर्षों से उत्तराखंड राज्य में मोटे अनाजों के उत्पादन और उनके क्षेत्रफल को बढ़ावा देने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण रूप से कार्य कर रहा है। इस शोध परियोजना के अंतर्गत किसानों को न केवल उन्नत किस्म के मंडुआ, झंगोरा, कौनी और चीना की प्रजातियों के बीज दिए जाते हैं, लेकिन उनमें लगने वाले रोगों और कीटों से सुरक्षा के लिए भी कई प्रकार की जानकारियां प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदान की जाती है। शोध परियोजना के प्रभारी अधिकारी और प्रधान अध्यापक डॉक्टर लक्ष्मी रावत द्वारा बताया गया कि इन फसलों को आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती नजर आ रही है। गरुड़ क्षेत्र के जैनसर ग्राम सभा के ढुकरा निवासी रमेश प्रसाद बदहाल आर्थिक स्थिति में जीने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि रमेश प्रसाद का पिछले वर्ष मुंबई में हुई एक दुर्घटना में एक पैर कट गया था, जिसके बाद से वो कभी भी रोजगार करने जैसी स्थिति में नहीं है। इससे पूर्व वो मुंबई स्थित एक होटल में नौकरी कर रहे थे और उसी से उनके परिवार का भरण पोषण भी होता था, लेकिन वर्तमान में रमेश प्रसाद के दिव्यांग हो जाने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। रमेश प्रसाद ने जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों सहित सरकार से मदद की गुहार लगाई है। हाँ सर, अभी 1 साल पहले मेरा ऐसी दुर्घटना में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो जिसकी वजह से अभी मेरा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि जनता सरकार मिलके मेरी सहायता करे। और मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों को भरण पोषण के लिए मेरे को दिक्कत हो रही है। तो आपका कोई कमाने वाला और नहीं है घर में? कमाने वाला और कोई नहीं है सर, कमाने के लिए अभी बच्चे छोटे हैं, उनके पढ़ाई लिखाई का खर्चा है और जिससे कि मैं उनका भरण पोषण नहीं कर पा रहा हूँ। और मेरी सरकार से और जनता से यही अपील है कि वो मेरी आर्थिक मदद करें। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।